हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले सो वी विल जस्ट डू ए क्विक रिवीजन सो दैट वी नो वेयर वी आर। तो हम लोग बेसिकली वो पार्ट डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे अ, सीता को किडनैप किया जा रहा था, उसका अपहरण किया जा रहा था। सो विल क्विकली गो थ्रू द स्लाइड्स, एक बार रिवर्स के क्या हुआ था। किडनैप हो चुकी थी सीता ऑलरेडी, जब तक हम लोग लास्ट ये वाले जो सेक्शन में हम लोग आने से पहले अ, उसको मरीच को मारा गया था। ही टुक द फॉर्म ऑफ ए डियर। और रावण ने सीता को अगवा करके उसके विमान में लेके, तो उसमें जटायु भी आया था बीच में। तो जटायु से भी उसका युद्ध हुआ था। एंड जटायु ने उसको काफी घाव पहुंचा दिया था, इतना पावरफुल होके भी रावण, और ये इतना बूढ़ा होके भी जटायु कुड अटैक एक्चुअली। एंड उसे थोड़ा डरा भी दिया था, तो उसने जटायु को उसने पंख उसको उसको घाव करके उसको नीचे गिरा दिया था। एंड देन वो जब नीचे वापस उतरा था देखने के लिए जटायु मरा है क्या करके, तभी सीता भी रो रो के, मतलब वो काफी रो रही थी जटायु को लेके। और बाद में जब वापस उसको घसीट लेगा तो वो पेड़ को पकड़ रही थी सीता, जब से रावण उसे घसीट के लेके जा रहा था, और वापस उसको उसने उसके नए पुष्पक विमान बुला के वहां पे वो लेके गया। और हम लोगों ने देखे थे जब वो लेके जा रहे थे तो वहां पे जो सेजस थे, तो उन्होंने उन्होंने जब उसको देखा तो दे हैड मिक्स इमोशंस। वन इज दे वर सैड बिकॉज सीता को डिस्ट्रेस में देखा था, बट एट द सेम टाइम दे वर हैप्पी बिकॉज उन्हें पता था कि इट इज नॉट रावण हु इज टेकिंग अवे सीता, बट इट इज सीता हु इज नाउ, क्या बोलते हैं उसे, सीता ही रावण का भी पूरा जो उसका लंका है उसे आग लगाने के लिए जा रही थी करके। तो देवर देवर अवेयर ऑफ इट, एंड दे न्यू द पोजिशन ऑफ सीता एंड रामा। तो तो वो सोच के देवर प्लेस्ड इन देयर माइंड। तो उस तरीके से बाद में जब जा रहे थे तो काफी काफी सारे वहां पे जो जानवर है वो सब भाग रहे थे यहाँ वहाँ, बिकॉज वो लोग इट लुक्ड एज इफ दे वांटेड टू कन्वे द मैसेज टू राम कि सीता को किडनैप किया गया है करके। एंड सीता भी काफी काफी डरी हुई थी रावण से। तो राम लक्ष्मण यही बोल रहे थे, और ऐसे डर के मारे उसका आवाज भी नहीं आ रहा था, उसका थ्रोट चोक हो गया था, और ऐसे ऐसे बात करे जैसे कि रावण सॉरी राम और लक्ष्मण जान उनके उसके बगल में ही बैठे, तो इतना धीरे से वो बात करके उनको बुला रही थी। तो उसके बाद अलग अलग जैसे प्राणियों ने बाकी नेचुरल जो जो नेचर के जो चीजें, सन एंड अदर जो बाकी चीजें पेड़ पौधे, तो उन्होंने भी साइंस दिखाना स्टार्ट किए थे दैट दे वर काइंड ऑफ नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन। तो उसने बाद में रावण को कोसना स्टार्ट कर दिया था, और रावण को बोला तू खुद को शूरवीर समझता है लेकिन तू तो डरपोक है करके, तू मतलब किसी को मतलब राम नहीं है तब जाके तू किसी के वाइफ को लेके जा रहा है, तू तू राजा होना कैसा चाहिए, लेकिन तू कैसा है दूसरों का प्रॉपर्टी हड़प कर, तो इस दूसरे के वाइफ को लेके जा रहा है। तो उस तरीके से वो इस तरीके से वो उसको काफी बुरा भला कहती रहती है, लेकिन रावण उसे ध्यान देता नहीं है। तो उसको बोलती है कि कैसे जनस्थान में राम ने कैसे 14,000 राक्षसों को अकेले मार दिया था। तो और वो भी सब छोटे मोटे वैसे बच्चे नहीं थे, वो काफी बड़े डरा राक्षस, इसके नाम से लोग कांपते थे, हर एक के नाम से। तो वैसे 14,000 लोगों को उसने मार डाला खुद अकेले। तो ऐसे ऐसे राम की पत्नी को तू अगवा कर रहा है, मतलब तुझे क्या लग रहा है कि तू बच जाएगा करके, तो इस तरीके से वो उसको काफी अलग अलग तरीके से उसको बोलना चाहती कि छोड़ दे करके बोलना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली रावण के ऊपर ये तो मरीज ने भी उसे समझा था, रावण के ऊपर उसका जो लस्ट था वो पूरा हावी हो चुका था। तो वो उसने कुछ ध्यान दिया नहीं, वो अपने आगे इसमें चला गया जर्नी में। अम,
तो जब वो जा रही थी तब उसने वानरों के बारे में सुना था, लेकिन राम से, लेकिन पहले बार उसने कुछ वानर देखे थे, लेकिन शी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसे सिचुएशन में देखना पड़ेगा। तो 5 वानर वहां पे बैठे थे पेड़ के नीचे। तो उसे समझ में आया कि दे आर, तो उन्होंने वो उसके सारे जो रावण का, क्योंकि रावण अभी थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था कि बार बार पीछे कोई आ रहे क्या करके। तो रावण कभी फुल फोकस लंका जल्दी पहुंचने का वो इसमें था। तो लेकिन ये जब आया किष्किंधा, ये किष्किंधा का एरिया था, तो ये तब आया तब रावण थोड़ा सा कॉशियस हो गया था। उसका रीजन हम लोग देखते हैं। लेकिन उस वक्त उसने वो 5 वानर को देखे। वानर का मतलब आपको पता रहेगा, तो वानर मतलब नर मतलब ह्यूमन, तो वानर मतलब क्या है, सच में ह्यूमन है, क्योंकि उनका लुक्स ऐसा है कि वो ह्यूमन जैसे भी लगते हैं और मंकी जैसे भी लगते हैं। तो तो वानर को देखा था उसने, तो उसने अपने सारे गहने जो थे वो निकाले, और एक क्या कहते हैं उसे, एक कपड़े के, उसके साड़ी के, उसकी सिल्क साड़ी थोड़ा सा कॉर्नर से फाड़ दिया, और उसमें सारे गहनों को वगैरह डाल के गार्ड बांध के उसने उन वानरों के यहाँ पे फेंक दिया। तो जब उधर गिरा तो वहां देखा ऊपर कि इस तरीके से वो वहां पे रावण उसको लेके जा रहा था करके। तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था उन लोग वानरों को ऐसा देख के, लेकिन उन्होंने कैसे तो करके अपने गुस्से को अंदर दबा के रखा था। तो बाद में अभी ये किष्किंधा का ऐसा स्टोरी है कि एक बार रावण जो है, मतलब वो इतना थोड़ा सा डरा डरा होकर जा रहा था करके, क्योंकि एक बार जब इंद्र से युद्ध किया था, और उसको युद्ध करने के लिए उसका जो मेघदूत, उसका जो बेटा था, वो भी उसके साथ था। ये रामायण में नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे मेंशन किया है दूसरे शास्त्रों में। तो मेघदूत ने हेल्प की, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत हो गया था। और उसको बड़ा बड़ा जश्न करना चाहता था, ताकि वो सबको बता दे कि कैसे है करके, मतलब बेसिकली पूरे दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था कि वार्निंग देना चाहता कि मेरे लंका के कभी आड़ मत आना करके, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। हम लोग वो है जिसने इंद्र को भी जीता हुआ है करके। तो ऐसा सटल मैसेज भी देना चाहता था, इसलिए बड़ा सेलिब्रेशन किया था। और इस बड़े सेलिब्रेशन में बीच में आगे अपने नारद मुनि जी। तो नारद मुनि जी ने उनको कुछ कान में फुसुक फुसुक किया, जिस जो सुन के उनको थोड़ा सा टेंशन आ गया। तो वो उनको लेके बाहर आ गया वापस, समझने के लिए क्या है करके। तो उन्होंने बोला कि क्या है, मतलब ऐसा क्या है कि उसमें लंका को क्या थ्रेट है, ऐसा क्या है, मतलब अभी तो इंद्र को भी हम लोग जीता, तो ऐसा लंका को किस चीज का टेंशन है करके। तो उसने बोला कि ऐसे एक वानर है किष्किंधा में, जो काफी पावरफुल है, और वो तो ये भी मतलब तुम्हें नीचे गिरा के बोलते, वो ऐसा बोलता है कि ये छोटा छोटा सा एक, मतलब मेरे सामने कुछ चूहा जैसे है करके, रावण जो है। तो इस तरीके से तुम्हें छोटे गिरा का, और वानर तुम्हें पता है बंदर कैसे होते हैं, तो बंदर यहाँ वहां सब ही हंसते हैं, और वो लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं। तो ये सारे वानर भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही बात करते रहेंगे, और तुम्हारा जो नाम है वो बदनाम हो जाएगा, मतलब इतना सब करने के बावजूद भी तुम्हारा क्या वैल्यू है, तुम्हारा क्या ये है करके, अस्तित्व क्या होगा। तो ये सुनते उसको लगा कि अरे, और वो जस्ट जश्न में था, राइट, अभी इंद्र को जीता था, मतलब हरा दिया था, तो मतलब अभी यार ऐसे में कोई आके बोलते, हम लोग जोश जोश में बोलते ठीक है चल, अभी इसको भी सबक दिखाने सिखाने पड़ेगा। तो तो दूसरे दिन सुबह वो निकला किष्किंधा की तरफ, और वहां पे काफी वानर बैठे थे, वहां पे जोर से डरना लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से, जैसे कोई शेर ये करता ना, उस तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो कोई वानर उसको देख ही नहीं रहे, वो जोर से चिल्ला रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, लेकिन सब अपने काम में मग्न है। तो तभी एक वानर उसमें से उठ के आया, और उसने कहा कि क्या हुआ वो, मैं क्या चाहिए तुम्हें, वाली वाली करे हो क्या चाहिए करके। मैं सुग्रीव हूँ, मैं उसका भाई हूँ, और तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो, वो वहाँ पे पूजा करने गया है करके। अगर तुम्हें फिर भी, अगर तुम्हें अभी मरने की अभी अर्जेंसी है मरने की, तो तुम जाके वो साउथ की तरफ वहाँ पे समुद्र में वो गए, उधर तुम जाके मर सकते हो करके। तो ये बोलते ही सारे वानर सब हंसने लगे, तो रावण को और गुस्सा होते ही वो ईगो पे आया। तो वो अब से पुष्पक विमान बैठा और बोला कि मतलब उनको चैलेंज करते हुए वो वहां से चला गया। और वहां पे जब गया
तब वहां पे वाली एकदम इरेक्ट पोस्चर में वो सूर्यदेव को पूजा करते हुए वहां पे बैठा था समुद्र के तट पे। तो बॉडी स्ट्रक्चर सब देख के उसको समझा कि एक मतलब साधारण वाला नहीं, थोड़ा सा फाइट स्ट्रांग होगा देखते करके। और उसी वक्त उसे नारद मुनि ने भी बताया था कि उसको इंद्र से, वो इंद्र का ये था अंश, तो इंद्र से उसको वरदान मिला था कि जो भी जिस पे भी वो ग्लांस करेगा उसका आधा शक्ति उसके पास आ जाएगा। तो उसे पता था उसको केयरफुली करना था रावण को। तो उसने देखा वाली मतलब जिसका पूंछ लंबा है, तो उसने देखा इसका पूंछ काफी लंबा था सच में। तो उसने सोचा कि उसका पूंछ पकड़ू और पूंछ पकड़ के ऐसा गोल 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 घुमा के, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसा होके उसके उससे जान चला जाए। तो उस तरीके से उसको गोल गोल घुमाओ। तो हम लोग इसमें भी देखे धेनुकासुर और काफी सारे राक्षसों को जब कृष्णा भी ऐसे गोल 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 घुमाता है, तो गोल घुमाने से उनका प्राण चला जाता है। इतने जोर से वो घुमाता है। तो उसको भी लगा कि ऐसे में गोल गोल घुमा दूं और इस वाली का प्राण चला जाएगा। तो इसलिए जिसका सब पूंछ पकड़ा तो उसका पूंछ बड़ा होने लगा। और जैसे हम लोग जैसे कोई अजगर को पकड़ते, कैसा अजगर अपने हाथ को गोल गोल लेकर लपेट लेता है, तो वैसे उसके पूंछ ने उसको लपेट लिया अजगर का। और उसको पूंछ को लपेटे, उसका हाथ को लपेटने का तो उसके पूरे शरीर को लपेट दिया। मतलब उसका सिर्फ मुंह अभी बचा हुआ था, बाकी पूरे शरीर को लपेटा, और वो हिल भी नहीं पा रहा था। और ये सब वो आग बंद करके करा था वाली। उसके बाद वाली ने आग खोला और वो फटक से कूद गया। अभी उसने साउथ में किया, उसने फटक से कूद गया। और जैसे वो कूद रहा था तो उसको पूंछ को रावण लपेटा हुआ था। तो जैसे वो कूद रहा था रावण उसके पीछे जो पूंछ को लपेट के हुए जा रहा था। तो उसके लिए जो जैसे जा रहा था, सारे जो सेलेस्टियल बींग्स वगैरह थे, सारे ऐसा लग रहा था पंछी सब उसके ऊपर हंस रहे थे। और काफी ह्यूमिलेटिंग था, राइट। वो काफी पावरफुल इंद्र को जीत के आया था उसके पहले रात। तो उसको लेके वो दूसरी जगह पे गया और वहां पे आके वापस वो प्रे कर रहा था। तो ये देख के और बाद में उसको एक खौफ में उधर पहुंचे, तो जब रावण ने देखा तो देखा वो नॉर्थ की तरफ था। तो नॉर्थ में एक खौफ में वो नॉर्थ में आ गया। तो वो समझ गया कि ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं, पर्सनैलिटी नहीं करके। तो वापस उधर पूजा करने के बाद वापस वो जब जम कर रहा था तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दो करके। तो उसने बोला मैं ऐसा कैसा तुझे छोड़ सकता हूँ, तो एटलीस्ट मैं एक राजा हूँ, एक स्टेटस है, तो मुझे ऐसे पूछ में मत बांधो। मुझे चाहे तो बंदी रखो लेकिन पूछ में तो उसने अपने आर्म पिट में उसको उसको गले को पकड़ के वो कूदा। और उधर से ईस्ट में गया, उधर पूजा किया, उधर से कूद के वापस वेस्ट में गया, उधर पूजा किया। और बाद में उसने पूछा कि क्या हुआ, क्यों आया था। अभी रावण समझ गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है करके। तो उसने बोला कि मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया था। तो वाली बोला कि अच्छा हुआ तूने ऐसा बोला, अगर तुम मुझे युद्ध करने आता था तो मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें मेरे बच्चे के लिए एक टॉय बना के रख दूं करके। तो ये सुन के और वो टेंशन में आ गया, इसका बेटा भी ऐसे ही करके। तो उसकी वजह से तो उन्होंने बोला, बाद में उसने फ्रेंडशिप का किया, तो उन्होंने अग्नि इन्वोक किया और उन्होंने बाद में उसको फेरे मांगे और फेरे मारे, और उन्होंने अपना फ्रेंडशिप का पैक्ट डाला। तो जो भी है राज्य है सब एक दूसरे का है करके। और वो होने के बाद वहां से वो पुष्पक विमान से वापस पुष्पक विमान को बुला के वहां से वो चला गया। और जाते तब अभी भी इस दिन तक जहाँ पे वो सीता को किडनैप करा था उस दिन भी वो सोच के वो कांप रहा था। मतलब वो फ्रेंडशिप तो था लेकिन वो फ्रेंडशिप से उसको खुशी नहीं, लेकिन वो डर काफी आता था। तो उधर से किशकिंधा जा रहा, और जैसे वो जा रहा था तो सीता मैया भी रो रही थी। और जैसे वो रो रही थी और उसका जो स्वेट था वो नीचे गिर रहा था। यूजुअली हम लोग जब रोते तो कैसा होता है, ये भी वाल्मीकि के बाहर किसी वैष्णव ने बताया होता है किसी शास्त्र में। तो जैसे हम लोग रोते तो कैसे वो टीयर्स हवे में डिसिपेट हो जाएगा, राइट, उधर ही हवे से किधर तो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब वो रो रही थी तो उसके जो टीयर्स थे वो विंड पूरी तरह से उसको मेंटेन करते हुए जा रहा था, और वो टीयर्स, उसके आंसू और उसका स्वेट नीचे आके धरती पे गिर रहा था। तो वानर भी समझ गए कि कोई ये साधारण स्त्री नहीं है करके। और क्योंकि अगर इसके आंसू इस तरह से पर्ल्स की तरह नीचे आ रहे थे, गिर रहे थे, इसका मतलब कि ये कोई डिवाइन बीइंग है करके। और उन्होंने काफी कुछ दिनों के बाद जब देखा जहां जहां पे उसके आंसू गिरे थे वहां वहां पे कुछ पेड़ आए थे, और उस पेड़ से बाद में फल आके वहां उस फूल आए वहां पे फल आया। और वो फल था जो अंदर से सॉफ्ट और टीयर शेप में था फल।
और आज भी, आज क्योंकि वो सीता मैया के रोने से हुआ था, फल जनरेट हुआ था, तो आज के डेट में भी ऐसा कहा जाता है कि जो वानर है वो फल को अभी आज भी खाते नहीं है। कोई आइडिया वो फल क्या है, हो सकता है करके? जो टीयर अंदर सॉफ्ट रहता है और टीयर शेप में रहता है, आंसू के शेप में रहता है, वाटर ड्रॉप जैसा। एनी आइडिया वो कौन सा फल है? प्रियंका, पीच आशु। सर। सॉरी? पीच पीच। पीच, ओके। ओके, एनी अदर आइडिया? सीड वाला है वो। इट इज नॉट सीडलेस, मतलब पीच में भी सीड है, बट इट हैज मोर सीड्स। एनी अदर थॉट्स? सपोटा एक आ रहा है सर, उसको छोड़ के। ये जो फल है वो बेसिकली इट इज सीताफल। सो आई एम नॉट श्योर उसका नाम सीताफल उसके लिए गिरा, बट इट लुक्स रिलेटेड। और आज के डेट में ऐसा कहा जाता है कि आज की डेट में इवन मतलब जो वानर है इस पेड़ को और इस फल को हाथ नहीं लगाते, बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम सीता's टीयर्स। जी। सो तो यहाँ पे जब वो किष्किंधा से गई एंड देन शी रिच्ड लंका। और वहां पे लंका में जाने के बाद रावण ने क्या किया था, उसने खुद का लंका का बड़ा बड़ा हाथने स्टार्ट किया था, राइट? रिमेम्बर? उसने बड़े बड़े बात करे, और वो उसने देखा कि लंका काफी सोने का, दरवाजा सोने, सब सोने के थे वहां पे। तो सब गोल्ड था वहां पे। और वहां पे जब नीचे उतारा प्लेन उसने, तो वहां पे 8 बड़े राक्षस थे। और वो मतलब हैंड पिक्ड टाइप थे उसके, खासम खास। तो उन्होंने, उनके पास बूंस भी थे, काफी पावर था। तो उन्होंने उनको कहा कि जाके वो जनस्थान के यहाँ पे जाओ और वहां पे राम पे ध्यान रखना, वो क्या करते हैं उस पे ध्यान रखना। तो अगर हो सके तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना करके, उसको मार भी देना करके। तो ये काफी पावरफुल थे, जो पहले 14 थे उसके भी काफी पावरफुल थे। मतलब वो बोलते हैं ना हम लोग इके का जो पत्थर था लाश के रखते हैं, वैसे वाला। तो उसने वो जो थे डिमंस, वो उस वक्त नहीं भेजे थे, उसने बाद में ही किए थे। तो उसके बाद वो असुर, तो वहां पे सारे असुर वहां पे चले गए, और उसके बाद राक्षस वहां से चले गए। और उन्होंने जो फीमेल गॉब्लिन्स थे, मतलब जो बुटले टाइप जैसे थोड़े से राक्षस रहते हैं, तो उनको सीधा सौंप दिया और बोला कि उन पे उसका ख्याल रखना करके। उसे थोड़ा भी तंग होना चाहिए, अगर उसको कोई, उसके साया को भी उसके परमिशन की सिवाय कोई देखना नहीं चाहिए करके, उतना उसे गार्डेड रखना और अशोका में रखने के लिए बोला था। तो पहले तो रावण ने तो काफी उसको पैलेस में रखने का ये किया था कि, और रावण ने ये भी बोला, उसको बैक किया, रावण लिटरली उसको बैक कर रहा था कि तू मेरी, मैं तू जब मेरे एक्सेप्ट करूंगा, मैं शादी करूंगा, तू मेरी मेन प्रिंस क्वीन रहेगी। मैं ऐसा नहीं कि कोई साधारण क्वीन रहेगी, मेरी मेन क्वीन रहेगी, द हेड ऑफ द क्वींस रहेगी। लेकिन सीता तो ऑब्वियसली मान नहीं रही थी। तो उसने काफी कुछ उसको ऑफर किए थे, ये वो करके। उसने ये भी बोला कि तू पहली ऐसी स्त्री है जिसको रावण ऐसा भीख मांग रहा है कि मेरी हो जा करके, सो यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसा मैं ये कर रहा हूँ करके। तो लेकिन सीता फिर भी मान रही थी। सीता बीच में ब्लेड, एक ग्रास को रख के, पत्ते को रख के, वो पत्ते से बात करके इनडायरेक्टली वो उसको मैसेज दे रही थी। एक सेकंड। तो पत्ते से जैसे जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पत्नी डायरेक्टली कभी पति से बात नहीं करती है, अपने बच्चों को बोलती है कि खाना खाने आ जाओ, खाना बना के रखा करके। तो वैसे ही वो रावण से भी इनडायरेक्टली बात कर रही थी। तो पत्ते को बोल रही थी, जो ऑलरेडी उसने बता दिया था कि कोस रही थी रावण को, और राम जो गलत किया, और राम उसका पूरा लंका को उसको परास्त करके उसको लेके जाएगा वापस। तो रावण ने बोला कि मेरे प्रेजेंस में, मेरे जीते जी कोई तेरे आसपास भी नहीं आएगा, तो भूल जा कि राम तेरे पास आने वाले करके। जब बड़े बड़े देव ने है तो राम क्या चीज है करके। तो वो मानने, तो उसको काफी गुस्सा है, तो उसने उसे अशोका इसमें वन में भेज दिया था। और बाकी असुरों को भी बोल दिया था कि जो लेडीज असुर थे कि इसको बाय हुक बाय क्रुक उसको मनाओ कि भाई उसको रावण का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार करने के लिए। तो उसके बाद
तो हम लोग 57 चैप्टर से हमने कंटिन्यू करना था, सो विल कंटिन्यू 57। तो उसके बाद रावण वहां पे आया था, और सॉरी, राम ने जब मरीच को मारा और उसने जब आवाज सुना, तो वो समझ गया कि ये मरीच ने जो है ऐसा राम के आवाज में हे सीता हे लक्ष्मण बोला, मतलब ही इज प्लेइंग समथिंग। वो शायद रावण, वो समझ में आया था उसे कि वो शायद चाहता, वो शायद यही प्लान था उसका, गेम प्लान की वो वहां से लक्ष्मण को सेपरेट करे सीता से, और बाद में जारे असुर है वो सीता के साथ उसका बदला ले, क्योंकि लास्ट टाइम शूर्पणखा ने भी वही किया था, सीता की तरफ गया था, तो भाग के गई सीता को अटैक करने, उसको निगलने के लिए गई थी। तो वो समझ गए थे कि शायद सीता को बदला लेने के, उसे मार डालने के, उसे खाने के लिए शायद उसका उनका प्लान रहेगा करके। और उसे सारे बैड ओमेंस दिखने लगे थे, जैसे जैकल का होल था, तो अलग तरीके से जैकल जब रोते हैं, तो ये सारी चीजें, पंछी, उनके जानवर सब उसके लेफ्ट साइड पे, तो वो सारी चीजें जब देख रहे थे, तो उसको समझ में आया कि एक साइन है कि इस तरीके से उसके साथ मतलब कुछ तो गलत हो रहा है करके। तो वो बार बार सोचने लगा कि ये क्या हुआ, क्या क्या है करके। तो मरीज ने जो फॉर्म लिया था, मतलब जिस तरीके से उसने बोला था, बुलाया था, तो कई लक्ष्मण और सीता को तो उसने ये नहीं कर दिया रहेगा कि उन्हें, उनके मन में डर तो नहीं बिठाया रहेगा, और उन्हें मेरे पास भेजने का ये तो नहीं किया रहेगा। तो इस तरीके से वो काफी सारी चीजें सोचने लगा था। और उसका लेफ्ट बॉडी सब, ये मतलब होता है ना, आंख, बाह्य आंख भड़कना, वो सब, तो सारी चीजें उनके साथ होने लगे थे। और राम समझ गया था कि ये अभी कुछ गलत चीज का संदेश है करके। अम, तो वहां पे जब वो जा रहा था, इसलिए वो भाग दौड़ के वहां पे जाने लगा, और जब वो वहां पे गया, तो उसे उसे उसने लक्ष्मण को भी सामने से आते हुए देखा। तो लक्ष्मण को सामने से आते हुए देख के उसे और डर लग गया कि अरे, मतलब मैंने जो सोचा वो सच है करके, कि जिस तरीके से सीता इसको लक्ष्मण को अलग किया है, तो ये पक्का वैसे इस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया हुआ है करके। तो उस वक्त हम लोग डर के मारे, क्या होता है जब हम लोग सोचते हैं कुछ डर होता है, तो हम लोग किस तरह के सोचते हैं, हम लोग क्या क्या हो सकता है, मतलब कुछ अगर कोई फोन उठाता नहीं, राइट, हमारे साथ होता है, कोई फोन उठाता नहीं, तो हम लोग किस तरह से डरते, राइट, कि क्या हुआ रहेगा इस व्यक्ति के साथ, कुछ बुरा हुआ रहेगा कि उसके हेल्थ के साथ, इसके साथ, या फिर क्या हुआ रहेगा, हम लोग डरने लगते हैं, राइट। इस तरह से डर हमारे मन में आने लगता है। तो उस तरीके से राम के भी मन में डर आने लगा कि ऐसे क्या हुआ रहेगा करके सीता के साथ, कि उसको कुछ हुआ रहेगा क्या, उसको राक्षस ने निगल दिया रहेगा क्या, किसी ने बदला दे दिया रहेगा। और जब लक्ष्मण सामने आया, तो लक्ष्मण को भी वो बोलने लगा, क्या हुआ, मतलब सीता क्यों है करके, और वहां से मतलब तुम क्यों यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, ऐसे तुम उसको छोड़ के आए, सीता के साथ कुछ गलत हुआ क्या, मुझे बताओ करके। अगर सीता के साथ गलत हुआ है तो मैं एक पल भी जीने पाऊंगा करके। तो इस तरीके से वो लक्ष्मण के सामने डर, अपना डर वो एक्सप्रेस कर रहा था। तो मुझे एक पल भी जीने का कोई भी अभी इच्छा नहीं है करके, अगर सीता के साथ कुछ बुरा हो रहेगा तो, और मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अगर सीता अगर नहीं रहेगी, उसके प्राण को कुछ हुआ रहेगा, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। और वो ये भी कहने लगी कि अगर मतलब जब जब उसके प्राण, उसके वो जब मर जाएगा, तब उसकी माँ जो है, तो उसको जब पता चलेगा कौशल्य को, तो उसके बिना पुत्र का जो जो माँ बन जाएगी, तो उसके बाद वो तो कैके के हमेशा के लिए दासी बन के रह जाएगी। तो तो उसके लिए मतलब, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ, तो मैं सीता के बिना रह नहीं सकता हूँ। इसलिए इस तरीके से वो बार बार डर के मारे राम जी जो है वो काफी डर गए थे, और उनके ये इस तरह से लक्ष्मण से अपने डर एक्सप्रेस कर रहे थे। तो राम ने रावण को पूछा कि, सॉरी, राम ने लक्ष्मण को पूछा कि क्या हुआ कर, अब तक राम ने, वो लक्ष्मण को भी कोस रहे थे कि क्यों छोड़ के आए करके, ऐसा ऐसा करके कोस रहे थे, लेकिन लक्ष्मण ने तभी तक कुछ बोला नहीं, वो चुप बैठे थे। हम लोग होते शायद हम लोग डायरेक्टली जंप करते थे और
हम लोग बोलते डिफेंड करने आते थे, अरे मुझे क्या है, मैं तो उधर ही बैठा था, तुम्हारी पत्नी ने भेजा करके। तो लक्ष्मण ने, लेकिन उस वक्त वो चुप था, एंड दैट वाज बिकॉज ही वाज एम्पैथिक। उसे पता था कि राम डरे हुए करके, और अभी इट वाज नॉट द राइट टाइम। और देन राम ने पॉज लिया और उन्होंने लक्ष्मण को पूछा कि क्यों सीता को छोड़ के आएगा, एंड दिस वाज द टाइम जब लक्ष्मण ने उनके सब एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बता दिया था कि जब ऐसे डिस्ट्रेस कॉल आया था वहां से, मरीज से, तो सीता जो थी वो काफी डर गई थी। मैंने सीता को ऑलरेडी बोला था कि ये डरने की जरूरत नहीं करके, ये जब इंद्र इंद्र भी सारे जो दुनिया है, अगर एक तरफ भी होगा तो भी राम जी को वो हरा नहीं पाएंगे, उस पे विजय प्राप्त नहीं कर, उसे मार नहीं पाएंगे। लेकिन सीता डरी हुई थी, और सीता ने डर के मारे काफी कुछ भला बुरा कहा था कि तुम्हारी जो नीयत है मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए तुम राम को मारना चाहते हो, तुम भरत के जासूस हो। तो ये सब सारी चीजें जब बताई थी, तब लक्ष्मण को गुस्सा आ गया था, और उसने लक्ष्मण चला गया था। और ये सारी चीजें बताते वक्त भी लक्ष्मण काफी गुस्से में बात कर रहा था, कि मैंने उसको काफी समझा, लेकिन उस तरह से वो बात कर रही थी, उसका आग भी काफी लाल हुआ था आग लक्ष्मण का। लेकिन राम जी ने वापस लक्ष्मण को ही कोसा। तो उसने लक्ष्मण को बोला कि तुम्हारा ही मिस्टेक है करके, जब मैंने तुम्हें आदेश दिया था तुम्हें आना नहीं करके, भले सीता ने कुछ भी कहा हो, गुस्से में आके ऐसा बोला हो, तुम्हें भला बुरा बनाओ, लेकिन तुम्हारा ड्यूटी था वहां पे रुकना। जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ कहा, इसलिए तुम अपना ड्यूटी को छोड़ नहीं सकते थे। तो जब तुम्हें पता था, मैंने जब बोला था, तूने मेरा मतलब डिसओबीडियंस दिखाया, तो आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। सो इस तरह से उसने लक्ष्मण को कोसा, और उसने बताया कि पक्का ये पूरा डीमन का ट्रिक रहेगा, और इसके वजह से उसने लक्ष्मण को मिसलीड करके उसने वहां पे बता दिया, भगा दिया। तो और ऐसा बोल के वो दोनों कुटी की तरफ भागते कि सीता को क्या हुआ चेक करने के लिए। तो वी विल टेक ए पॉज हियर, एंड उधर होने के बाद वी विल एक्चुअली सी कि जब सीता नहीं है, देखने के बाद राम जी जो है, उनकी जो दुर्दशा होती है, उसके ऊपर ही कुछ चैप्टर्स है, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी पेनफुल एट द सेम टाइम। तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स बिफोर आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? नो सर, आज इतना जल्दी हुआ पता ही नहीं चला सर। जय हरि बोल। सो यस, किसी को शेयर करना, क्वेश्चन ऐड करके शेयर करना, और एल्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।